आप लोग का क्लास अभी चल रहा है सोशल इशू को लेकर। जो टॉपिक आज शुरू होगा सोशल इशू का। और ऐसे जो आता है इसमें से एक ना एक आता ही है, चाहे आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपी पीसीएस का दे रहे हो, चाहे यूपीएससी का ही क्यों ना दे रहे हो। सोशल ऐसे से एक निबंध आता है। अच्छा, ऐसे पढ़ने को लेकर और पढ़ाने को लेकर कई सारे तरीके हैं। हर टीचर अपने अपने तरीके से पढ़ाता है, लेकिन मेरा यह मानना है कि निबंध पढ़ने का सबसे अच्छा माध्यम है कि आप पढ़ें और लिखें। लेकिन लिखना क्या है, बड़ी बात है। चाहे सोशल ऐसे हो, चाहे कोई अन्य ऐसे हो, चाहे आप फिलॉसफी वाला ही ले लें, चाहे इकोनॉमिक ऐसे हो, चाहे साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ ऐसे हो, सब में लिखना क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और इस पर हम लोग छोटा सा डिस्कशन करेंगे, फिर आपको हम लोग जो कंटेंट बनाए हैं आपके लिए उसको दिखाएंगे। ठीक है, लिखना क्या है तो सभी को पता है कि आउटलाइन पहले तैयार किया जाता है। आउटलाइन में आप कविता, लघु कहानी, श्लोक और अन्य ऐसे ही माध्यमों से आप शुरुआत करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इंट्रो देते हैं, फिर आपका मेन बॉडी होता है और फिर आपका कंक्लूजन होता है। कमो बेश मैं हर क्लास के पहले इस बात को आपको इंडिकेट करता ही करता हूं। ठीक है, इतना है। अब आप समझिए चीजों को। अब इसमें कंटेंट क्या डाला जाए, देखिए पहले तो कंटेंट की बात, कंटेंट क्या पुट ऑन करें, क्योंकि कंटेंट तो कई सारे हैं। अब देखिए जैसे इसी की बात क्या हूं तो निबंध आप निरंतरता प्रदान करते समय यह ध्यान रखते हैं कि बीच बीच में आपको कोटेशन यानी कथन भी, कथन, कविता, कहानी, लघु कहानी की बात कर रहे हैं, उसके अलावा आपको श्लोक ये सब अगर पुट ऑन करते हैं, डालते हैं तो आपके लिए बेहतर रहता है और वो तारतम्यता को बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो तारतम्यता भी बना रहता है और प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो जाता है। और इसी में आजकल बहुत सारे बच्चे जो यूपीएससी में भी देख रहा हूं मैं और बीपीएससी में भी आप देखेंगे, फिल्मी संवाद का भी उपयोग कर रहे हैं, फिल्मी संवाद का भी प्रयोग करने में लगे। जैसे सोशल ऐसे की ही बात कर लें तो इसमें भी सोशल मतलब जो संवाद है, जो फिल्मी डायलॉग है, वो काफी चर्चा में रहता है। जैसे मिशन 30 का ही जो मूवी बना, सुपर 30 करके, उसमें आप देखिए कई सारे डायलॉग है। जैसे राजा का बेटा ही राजा नहीं बनता है, अब तो राजा वही बनता है जिसमें योग्यता होता है। तो ये संवाद है जो ये बताता है कि नहीं, अब अनुवंशिकता नहीं है, अब योग्यता को ही महत्व दिया जाता है लोकतंत्र में। तो कई सारे ऐसे डायलॉग हैं जो चलते हैं और ये आपको मैं अपने निबंध के इस अध्याय में शुरू से ही बताता चलूंगा। कई सारे कोटेशन, कई सारे आपके जो लघु कहानियां, केस स्टडी काफी महत्वपूर्ण है। केस स्टडी, अगर केस स्टडी, अब केस स्टडी को भी देखने का नजरिया है। जैसे इस केस स्टडी, जैसे सोशल हम लोग ऐसे पढ़ने जा रहे हैं तो अंतरराष्ट्रीय स्तर से आप कैसे सोशल केस स्टडी को जोड़ सकते हैं, नेशनल लेवल पर कैसे केस स्टडी को जोड़ सकते हैं, इसी को आप बिहार के लेवल पर कैसे केस स्टडी को जोड़ सकते हैं। तो ऐसे कई सारे केस स्टडी अगर आपके पास रहेंगे तो आप बहुत ही जेन्युइन तरीके से उसको शामिल करेंगे और नंबर बूस्ट करेंगे। तो नंबर बढ़ने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप बातों की प्रामाणिकता को सार्थक तरीके से समाहित करते हुए आगे बढ़ें। तो ये प्रयास मैं अपने निबंध में करता ही करता हूं और ये आपको दिखेगा ही दिखेगा। जैसे आपके नोट्स पर ही आज चर्चा कर लें, जैसे आज सोशल निबंध है, सोशल एसे है, तो सामाजिक उदाहरण और विचार पर बात की है। जैसे दो का कोटेशन काफी चर्चा में रहता है और इन दोनों को मैं बहुत दिल से महत्व भी देता हूं, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद। गांधी जी कहते हैं सोशल एस्पेक्ट में यह है कि आप दुनिया में जो बदलाव देखना चाहते हो पहले खुद में लाइए। ये कहानी बहुत प्रचलित है कि गांधी जी के पास एक माँ अपनी बच्ची को ले गई और उन्होंने कहा कि देखिए गांधी जी आप समझाइए इसको, इसका आदत बहुत खराब है, ये ऐसे करती है वैसे करती है। गांधी जी ने उनको कल बुलाया और फिर कल जब वो आए तो गांधी जी ने उनको बताया। फिर उनकी माँ ने पूछा कि गांधी जी आप ऐसा क्यों किए कि आप मेरी बेटी को कल भी ये बता सकते थे, आज क्यों? तो गांधी जी ने बोला पहले मैं उस तरह के जो आदत है उसमें तो सुधार खुद कर लूं, फिर मैं दूसरों को सलाह दे पाऊंगा।
तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो बहुत ही असर करता है आपके निबंध में। तो यही कहा जाता है व्यक्तिगत प्रयास और आत्म सुधार के माध्यम से सामाजिक बदलाव पर जोर देने के लिए ये संवाद है जो यहाँ पर कहा गया है। इसी तरह आप सामूहिक प्रयास के संदर्भ में समाज का उत्थान किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि हर नागरिक के सामूहिक प्रयास से ही संभव है। जब आप सामूहिक भागीदारी की बात करते हैं, सामूहिक अवेयरनेस जागरूकता की बात करते हैं, तो ये कथन काफी हिट कर सकता है, काफी हिट कर सकता है। और ये काफी जरूरी है कि आप इस तरह के कथनों को, इस तरह के वक्तव्य को, इस तरह की अवधारणाओं को समाहित करें लेखन शैली में। और ये आपको आपके नोट्स में मिलेगा। जैसे युवा शक्ति की बिहार की बात बिहार में भी होता है, भारत में भी होता है। अब युवा शक्ति को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर कुछ कहना है तो युवा किसी समाज के रीढ़ होते हैं, उनकी ऊर्जा ही सामाजिक परिवर्तन की कुंजी होती है। ये छोटा सा कथन है, लेकिन आपके निबंध में अगर ये शामिल करते हैं तो काफी काफी मतलब होता है ना, कहने का तरीका जोरदार हो जाएगा। और यही बात मैंने कई सारे माध्यमों से, जो आप कंटेंट लिखेंगे उसमें कई सारे माध्यमों से जोड़ने का प्रयास किया है। जैसे सामाजिक मुद्दे और जागरूकता को लेकर कई सारे कोटेशन, जैसे गरीबी और बेरोजगारी 2 ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं जो समाज के विकास को बाधित करते हैं। इसी तरह सामाजिक जागरूकता के माध्यम से ही सामाजिक मुद्दों का समाधान संभव है। अब देखिए, मैंने एक सामान्य विचार, सामान्य कथन, कुछ विशिष्ट कथन को यहाँ संकलित किया और आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसलिए ताकि आप सोशल ऐसे लिखें, जो मैं आपको निरंतर रूप से दूंगा टास्क के रूप में कि आपको लिखना है, तो आप इसका सहारा ले सके। अगर ये रहेगा ही नहीं तो आप बस सामान्य बातें लिखते चले जाइएगा और उससे आपका नंबर गेन तो नहीं होगा। इसी तरह देखिए, अल्लाम इकबाल हैं, वो एक कथन कहते हैं जो सोशल इशू का आप जब ऐसे लिख रहे होते हैं तो वहां पर जोड़ सकते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अब देखिए, राष्ट्रीय एकता और धार्मिक सद्भाव को जब आप संकलित कर रहे हो, समाहित कर रहे हो, समावेशी तरीके से प्रस्तुत कर रहे हो, तो ये जो हिंदी कोट है, जो फिल्मी गाना के रूप में भी है प्रस्तुत किया हुआ, वो अल्लामा इकबाल का यह कितना जोरदार पंच होगा, ये बताइए। इसी तरह का आप देखिए, गुस्ताव लेबॉन है, द क्राउन में कहते हैं, भीड़ का विवेक व्यक्ति विशेष के विवेक से निम्नतर होता है। यानी एक व्यक्ति का जो विवेक है भीड़ के विवेक से ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि भीड़ सोचता नहीं है, वो करता है, वो बस सबके साथ चलते रहता है। अब कथन देखिए, भीड़ तंत्र वर्सेस लोकतंत्र की जब बात होती है तो इस तरह कथनों का हम लोग बहुत भरपूर तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह कबीर दास का यह कथन कहता है कि निंदक नियर राखिए जा आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। अब देखिए, आलोचना सहने की अगर आप में हिम्मत नहीं है तो फिर कैसे लोकतंत्र को आगे बढ़ा सकते हैं? नैतिक सुधार के महत्व को अगर आप नहीं समझते हैं तो कैसे सामाजिक आयाम को समझ सकते हैं? तो यही कहते हैं, निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो ये छोटा छोटा बात जो है, ये छोटा छोटा कथन जो है, ये छोटा छोटा लोकोक्ति जो है, जो श्लोक जो है, वो आपके लेखन को और बेहतर कर सकता है, और बेहतर कर सकता है। तो ये सब समाहित करने में, खोजने में आपको खूब समय लग सकता है। तो मैं इस सबको संकलित किया हूं आपके लिए। जब आप लिखें, सोशल ऐसे लिखें, तो आपके पास इतना कंटेंट हो कि आपका कलम नहीं रुकना चाहिए। बात सिंपल सा है, ठीक है। अब देखिए, निबंध में काव्यात्मक तत्व को शामिल करना है तो देखिए क्या क्या शामिल किया मैंने। लेखन ऐसा कीजिए दे समाज को सीख, पाठक पढ़ लेख को बन जाए निर्भीक। अब देखिए, ये छोटा, अब ये ऐसा जो छोटा छोटा आप पद कह सकते हैं, लोकोक्ति कह सकते हैं, ये समाज में जागरूकता लाता है। इसी तरह कथनी करनी एक हो तो बन जाए बात, भाव सदा मंगल रहे, मंगल हो दिन रात। कहने और करने में समानता को लेकर बात कहा जा रहा है। तो कई सारे समाज में लोग हैं जो अपनी बातों को प्रचारित प्रसारित करने में लगे रहते हैं, लेकिन उनके कहने और करने में, जैसे नेताओं के बात कहने और करने में बहुत अंतर होता है। तो उस संदर्भ में इसका प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है।
अब इसी संदर्भ में देखिए मैंने केस स्टडी शामिल किया है तीनों तरह से, जैसे सुपर 30 का बिहार के परिप्रेक्ष्य में, या जीविका एक बहुत बेहतर केस स्टडी होता है सोशल वेलफेयर के संदर्भ में। इसी तरह मैंने जाति हिंसा का बदलता रूप आपको दिखाया है, ये केस स्टडी शामिल किया है। अब देखिए समझने का जानने का तरीका यहाँ अंतर पड़ जाता है, किस तरह आप देखते हैं ये भी बहुत अंतर पड़ जाता है। कोविड-19 और प्रबंधन को लेकर भी मैंने यहाँ केस स्टडी, अब भारत के स्तर पर मिड डे मील योजना जो दुनिया की सबसे बड़ी योजना है, वो उसको शामिल किया केस स्टडी के रूप में, क्योंकि सोशल चेंज लाने में, सामाजिक परिवर्तन लाने में इसकी अभूतपूर्व भूमिका है, अभूतपूर्व भूमिका है। तो ऐसे करके इसी तरह मैंने पूरा यह नोट्स तैयार किया ताकि आपको कंटेंट के लेवल पर कमी ना हो। और सोशल ऐसे यानी सामाजिक निबंध लिखने में आपको कभी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, कंटेंट के लेवल पर तो कमी ना हो, यह बात एकदम यहाँ पर मैंने साबित किया है, ठीक है। इसी तरह उत्तर प्रदेश का, इसी तरह अंतरराष्ट्रीय स्तर का केस स्टडी, एक बहुत अच्छा केस स्टडी अंतरराष्ट्रीय स्तर का मैंने इसमें शामिल किया है। और जैसे ग्रामीण बैंक को लेकर बांग्लादेश का, रवांडा का यह केस स्टडी है, काफी अच्छा है, इसको सुनिए जरा, मजा आएगा। 1994 में हुती और तुत्सी समुदाय के बीच जातीय नरसंहार हुआ। अब जातीय नरसंहार अगर चलता रहेगा तो वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसी को लेकर समाज को जोड़ने के लिए गचाचा कोर्ट्स का गठन किया गया। अभी देखिए गचाचा कोर्ट्स एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, और अगर आप इसको बहुत अच्छे समझ लीजिएगा तो कई सारा सामाजिक मुद्दा जो है अपने आप में सुलझ जाएगा। बिल्कुल सही बात बोल रहा हूं, सुलझ जाएगा। कहता है क्या होता है गचाचा कोर्ट? तो ऐसी पारंपरिक न्याय प्रणाली का उपयोग किया गया ताकि अपराधी गुनाह कबूल कर सके और उन्हें पीड़ित माफ कर सके कि हम आपके पुत्र का हत्या किए हैं, या इनको मारे हैं, उनको पीड़ित किए हैं, ये हम खुद स्वीकार कर रहे हैं और इसके लिए हम अपना दोष लेकर उनके सामने प्रस्तुत हैं और वो हमें क्षमा करके समाज निर्माण में अपना योगदान दें। तो ये गचाचा कोर्ट जो है वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा केस स्टडी है, जिसके साथ आप सामाजिक निर्माण की भूमिका या समाज निर्माण की नींव रख सकते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे केस स्टडी को मैंने आपके इस नोट्स में शामिल किया है जो काफी अच्छा है। इसी तरह देखिए सुपर 30 का, राजा का बेटा राजा नहीं बना, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। इसी तरह ये 3 इडियट का, कामयाब होने के लिए नहीं काबिल होने के लिए पढ़ो, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगा। तो ये संवाद है, तारे जमीन पर हर बच्चा खास होता है, तो समाज में किसी एक बच्चे को महत्व देना जरूरी नहीं है। और यही बात हम लोग भीमराव अम्बेडकर के परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं। तो आप निबंध लिखते समय इन सब का प्रयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं, और ये किसी व्यक्ति के स्तंभ हो जाए तो वो बहुत आगे निकल सकता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो इसको मैंने आपके नोट्स में, आपके बुकलेट में शामिल किया है। तो आज सोशल इश्यू को लेकर जो हम लोग बातें कर रहे हैं उसमें एक बात यहाँ पर समाप्त हुआ।